बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और साइकोलॉजी। सेक्स करना किसको पसंद नहीं है, ख्वाबों में यही तो करते हैं, लेकिन इसका खौफ भी बहुत है। और ख़ास तौर पर यह खौफ मुझे पता चलता है जब सुहाग रात आती है। सुहाग रात वाले जो लड़का होता है जिसका बेचारा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लोग उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं और वो बेचारा दिल में दुआएं मांग रहा होता है, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। और लोग भी उससे पूछ रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, लड़की जो है उसको भी लोग माँ बाप रुखसत कर रहे होते हैं आंसुओं के साथ। दिल में खौफ उसके भी पड़ा होता है कि आज मेरा भी क्या बनेगा। मतलब दोनों ही दूसरे से डरे बैठे होते हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो पहले हमें देखना है कि लड़कियों में ये क्यों होता है। लड़कियों में इसलिए ज़्यादा होता है कि उन्होंने आमतौर पे सुना होता है अपने बड़ों से कि ये बहुत ही खौफनाक एक है प्रोसेस, बहुत तकलीफ़ थे और इसमें ब्लीडिंग भी ऐसी ऐसी होती है कि मौत भी वाक़या हो जाती है। समझो कि बस एक अनट्रेंड बंदा जो आपकी सर्जरी करेगा तो जो हाल आपका हो सकता है वो आज तुम्हारा होगा। अब उसमें बेचारी सेक्स में उभर नहीं रहा। अब जब उसमें सेक्स में नहीं उभर रहा तो उसकी वजाइनल टाइटनेस बढ़ जाती है, रिलैक्स नहीं होता उसका वजाइना, और उसमें से लुब्रिकेशंस नहीं आती। तो फिर वाकई ही उसमें पेनिट्रेट करना भी जो है ना जुए शीर लाना है कि मुतरादिफ है। और दर्द तो ऐसे कि बच्चा पैदा करने की दर्द को आप भूल जाते हैं। तो अब वो लड़की जो कि हीट में नहीं आ रही, खौफ ज़्यादा है, उसको रिलैक्स नहीं किया जा रहा, या मेल कह रहा है यार आज तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आज तुम मुझे माफ़ कर दो, कल मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो ये आपस में ये भी चलता है समटाइम। तो ये मसला हो जाता है। तो लड़कियां इतनी खौफजदा हो जाती हैं। तो एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वेजिनिस्मस, कई फीमेल में वो अपीयर हो जाती है। मैं वेजिनिस्मस में जो वजाइनल मसल्स हैं वो इतने टाइट हो जाते हैं कि उसमें एक आप तीखा भी अंदर नहीं डाल सकते, और डालेंगे तो फीमेल ऐसे चीखेगी, ऐसा खौफनाक चीखें मारेगी कि जैसे कि कोई बकरा काट रहे हों। तो बाहर वाले लोग समझ रहे जनाब साहब बड़ा काम डाल, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, लड़की देखो कैसे चीखें मार रही है। तो ये फियर जो है समटाइम ऐसे भी चलते हैं कि फाइनली बेचारा लड़का सेक्स नहीं कर पाता और लड़का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एक नहीं बेशुमार लड़के देखे हैं जो फीमेल रिस्पॉन्सिव नहीं थी, या वो जो वेजिनिस्मस था तो 3 महीने तो वेजिनिस्मस की बेचारा नंबर संभाल रहा, लड़की भागती रही, अपने आप को छुपाती रही, और बाद में बेचारा खुद इंपॉर्टेंट हो गया। और फिर आपस में ऐसी लड़ाई शुरू हुई दो खानदानों में। उन्होंने कहा ये तुम्हारा लड़का इंपॉर्टेंट है, दूसरा कह रहा है आपकी लड़की ठीक नहीं है। मतलब ये भी हमने बहुत सारा ये चीज़ देखी। अब मेल में क्यों होता है? जो सेक्स है ना, ये असल में रिलैक्सेशन पहले मांगता है। सेक्स में सबसे पहले जो स्टेज होती है रिलैक्सेशन। जब आप पहले ही टेंस बैठे होते हैं तो सेक्स का साइकिल स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि पहला फेज है रिलैक्सेशन, दूसरा फेज है प्लेजर। ठीक है, अब रिलैक्स नहीं है तो प्लेजर नहीं है। जब आप प्लेजर हासिल करना शुरू करते हैं तो फिर आपको अराउजल होता है, फिर अराउजल होता है, इरेक्शन हो गया। इरेक्शन के बाद भी मेल की ड्यूटी ख़त्म हुई है, उसके तो बेचारे जो है ना ज़िंदगी के हालात फिर भी ठीक नहीं होते। क्यों? फिर उसके बाद उसे एक्चुअल टेक्निक आनी चाहिए इंटरकोर्स करने की, पेनिट्रेट करने की, लाइट होनी चाहिए, फीमेल का अच्छा रिस्पॉन्सिव होना अच्छा चाहिए। ठीक है, अब बेचारे को वो तो लड़का जो है पहली रात तो बल्कि कई रातें वो जाना ही ढूंढते बेचारा फारग हो जाता है। तो वहाँ उसकी हो रही है, फीमेल अगले दिन उसकी क्लास हो रही होती है। कई फीमेल्स अगले दिन ही कहती हैं ये तो फिर फारग हो गया था, ये तो लायक ही आता ही कुछ नहीं, वो बेचारा मज़ीद। तो फियर जो है उन लोगों में इतना बढ़ जाता है कि वो बाकायदा साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस का शिकार हो जाते हैं। और फिर दोनों फैमिलियां मेरे पास आती हैं कि जनाब ये लड़का ठीक नहीं है, वो कह रही है लड़की कोऑपरेटिव नहीं है, ये है वो है। बड़े लोगों का मैंने ये हल करवाया मसला। तो ये फियर ऑफ, ये सिर्फ तालीम ना होना, सही इन्फॉर्मेशन ना होना, इसकी वजह से ये सब कुछ दोनों मेल में फीमेल। इसलिए सुहागरात पे जो फेलियर्स हैं वो बहुत होते हैं। नॉर्मल बात है, फेलियर हो गया तो क़यामत नहीं आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ क़यामत आ जाती है। पहले 5-7 रातें अगर फेल हो गया लड़का
तो इसका मतलब है कि आपने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद जो सज़ा, चोर की सज़ा वो सूद की सज़ा। तो ऐसों को फिर डॉक्टर बर्की गाइड करता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर बर्की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखा।